everyone. Today we are going to learn chapter number 2, components of food. अब इस चैप्टर में जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. So let's start with balanced diet. Firstly, we should know what is diet. The food we normally consume in a day is called our diet. जो पूरे दिन में हम कोई फूड खा रहे हैं उसको हम बोलते हैं डाइट. Our diet must contain sufficient quantities of different components of food for the growth and maintenance of good health. जो हमारी डेली डाइट है, जो हमारा डेली का खाना है, वो इतना सफिशेंट होना चाहिए. मीन्स उस खाने में हर तरह का न्यूट्रिएंट अवेलेबल होना चाहिए जो हमें ग्रोथ करने में, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करे. Lack of or deficiency of one or the other nutrient in the food leads to poor health. अगर हमारी बॉडी में कमी आ जाती है किसी भी न्यूट्रिएंट की तो उससे जो हमारी हेल्थ है वो पुअर हो सकती है, बिगड़ सकती है. A diet containing all the nutrients in an adequate quantities is known as balanced diet. अगर हमारी डाइट जो दिन भर का हम खाना खा रहे हैं वो ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट अवेलेबल है और प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल है, जितनी कि आपकी एज के हिसाब से आपकी बॉडी को जिस तरह का न्यूट्रिएंट चाहिए उस तरह का न्यूट्रिएंट अगर आपकी डाइट में प्रेजेंट है तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे. इन अ बैलेंस डाइट एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स आर प्रेजेंट इन प्रॉपर क्वांटिटीज़. जैसे कि हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें स्टडी किया था कि तीन ग्रुप्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड. ये तीनों टाइप के फूड अगर हमें एक डाइट में मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे उसको बैलेंस डाइट. अ बैलेंस डाइट दस प्रोवाइड्स द बॉडी विद ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. बैलेंस डाइट का फ़ायदा क्या है कि एक तो हमारी बॉडी को सभी तरह के जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मिल जाएंगे. एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी हमें कहाँ से मिलेगी? बैलेंस डाइट से. फिगर 2.12 शोज़ अ यंग गर्ल ईटिंग अ बर्गर. जो फिगर दिखाया गया है उसमें हम देख रहे हैं कि एक लड़की है, यंग गर्ल है, वो बर्गर खा रही है. इज़ शी ईटिंग अ बैलेंस डाइट? क्या आपको लगता है कि जो वो बर्गर खा रही है वो बैलेंस डाइट है? द हैमबर्गर कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स in the form of starch and proteins in the form of meat. Meat may also contain too much fat. These items are important in our diet but do not form a balanced diet. जैसे कि हम अगर इसके जो बर्गर जो लड़की खा रही है उसमें देखें तो बर्गर में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है क्योंकि जो उसका बन है, जो उसकी डबल रोटी है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं स्टार्च की फॉर्म में. जो उसमें मीट लगा हुआ है उससे हमें प्रोटीन मिलेगा, उसकी बॉडी को प्रोटीन के साथ साथ उसको फैट्स भी मिल जाएंगे क्योंकि फ़ैट भी प्रेजेंट होता है मीट में. लेकिन क्या इसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे? तो वो नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रेजेंट जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, इसलिए ये बैलेंस डाइट नहीं है. अब बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन. बैलेंस डाइट हर एक व्यक्ति के लिए सेम नहीं होती. इट वेरीज विद एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट वन डज. ये डिपेंड करती है कि आपकी उम्र क्या है, आपका लिंग क्या है, आप लड़का हो लड़की हो, द टाइप ऑफ वर्क, आपका जो वर्क लोड है, जो डेली जो आप वर्क करते हो, काम करते हो, किस तरह का काम करते हो, उसके बेसिस पे आपकी जो बैलेंस डाइट है वो डिफरेंट होगी. A young child needs to eat more protein-rich food as the growth during early childhood is rapid. जो अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो उसको जो फूड खाना चाहिए उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि उसकी जो बचपन में जो उसकी ग्रोथ है वो ज़्यादा रैपिड होती है. रैपिड मीन्स बहुत फास्ट होती है, तो उसकी फास्ट ग्रोथ में प्रोटीन्स उसको हेल्प करेंगे. Pregnant woman also needs more protein. Extra protein is required by the baby growing inside the womb. अगर कोई मदर, जैसे हम अपनी मदर की बात करें तो जब हम होने वाले थे जब हमारी मदर प्रेग्नेंट थी तो उसको उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए था क्योंकि जो
बेबी अंदर पल रहा होता है मदर के अंदर, उसको प्रोटीन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए। A labor doing hard work needs more of carbohydrates and fats as he needs more energy. अगर हम किसी मजदूर की बात करें तो उसको ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है, इसलिए उसकी बॉडी में एनर्जी गिविंग फूड चाहिए। तो वो कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नेक्स्ट कम्स टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी की। डेफिशिएंसी मीन्स अगर किसी न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो फर्स्टली हम बात करेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स की। टेबल्स 2.3 एंड 2.4 गिव द लिस्ट ऑफ वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स, देयर फंक्शंस, डेफिशिएंसी डिजीजेस, सिम्टम्स एंड सोर्सेज। जो नीचे हम टेबल स्टडी करेंगे उनमें हमें बहुत सारे विटामिन्स शो किए गए हैं जिनके साथ उनका फंक्शन भी बताया गया है। उनका अगर उनकी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है, उनके क्या लक्षण होंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा ये डिज़ीज़ हमारी बॉडी में है, और उसको क्योर करने के लिए, उसको कोप अप करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमें वो विटामिन मिल जाए। जैसे कि फर्स्टली उन्होंने बताया हुआ है विटामिन ए। विटामिन ए कीप्स द आईज़ एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए लेने से हमारी जो आईज़ हैं, हमारी आँखें हैं और हमारी स्किन है वो हेल्दी रहती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो लॉस ऑफ विजन हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि हमारी जो आँखों की रोशनी है वो चली जा सकती है। सिम्टम्स इसके क्या हैं? यही कि आपको मोस्टली रात में कम दिखाई देगा। कहाँ से हम विटामिन ए ले सकते हैं? कैरेट, टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट दैट इज़ मैंगो, मिल्क, बटर एंड फिश लिवर ऑयल। फिश लिवर ऑयल क्या है? फिश ऑयल की कैप्सूल्स भी अवेलेबल होते हैं, उनका जो ऑयल भी अवेलेबल है जो एज अ फूड आइटम हम खा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है बी कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्स इसलिए लिखा है जो विटामिन बी है उसके फर्दर भी टाइप्स हैं, जैसे कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग B1 एंड B12 की बात की गई है। B1 हेल्प्स इन एनर्जी रिलीज़, हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ करने में हेल्प करता है। अगर जो विटामिन बी की कमी हो जाए तो इससे हमें बेरी बेरी डिजीज़ हो जाती है। बेरी बेरी डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारी नर्व्स हैं, हमारे अंदर जो नर्व्स प्रेजेंट है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, मीन्स सूजन हो जाती है। इससे हमें जो हार्ट फेलियर होने की, मीन्स हार्ट अटैक आने की भी चांसेस होते हैं। तो वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, वीक मसल्स, इसके यही सिम्टम्स हैं कि हमारी जो मसल्स है बहुत वीक हो जाएंगे, बहुत कम एनर्जी होगी हमारी बॉडी में। ये मिलेगा कहाँ से हमें विटामिन? सीरियल, अनाज से, पीस से, मटर से, पोटैटो, आलू, ईस्ट, मीट एंड मिल्क से। जो B12 है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। B12 हमारे हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड बनाने में काम करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो अनीमिया हो जाती है डिजीज़, जिसमें हम बोलते हैं कि ब्लड की कमी हो गई। ब्लड इज़ डेफिशिएंट इन RBCs एंड सो स्किन लुक्स पेल। तो इसका जो सिम्टम है, लक्षण है, वो यही होगा कि जो आपकी बॉडी है वो पीलापन दिखाना शुरू कर देगी। लैक ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट मीन्स होता है भूख, भूख की कमी हो जाएगी। तो ये हमें विटामिन B12 मिलेगा मीट, लीवर, ईस्ट, फिश एंड मिल्क से। नेक्स्ट कम्स टू विटामिन सी। तो विटामिन सी हमें मिलेगा, विटामिन सी कीप्स टीथ, गम्स एंड बोन्स हेल्दी। हमारे दांत, हमारे मसूड़े एंड हमारी हड्डियों को हेल्दी रखने में काम करते हैं। इससे हमें जो डिज़ीज़ होती है वो स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी में क्या होगा? जो हमारे गम्स हैं, हमारे मसूड़े हैं, जहाँ हमारे जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं हमारे हड्डियों के बीच, तो उन सब में स्वेलिंग होने लग जाएगी। जो मसूड़े हैं उनमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये हमें मिलेगा विटामिन सी सिट्रस फ्रूट से, दैट इज़ लेमन, ऑरेंज, टमाटो एंड स्प्राउट से। जो विटामिन डी है वो हमें फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ में हेल्प करता है। इससे रिकेट जो डिज़ीज़ है वो हो जाती है। इसमें क्या होगा कि जो बोन्स है वीक होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम डॉग्स में बात करें तो जैसे हम बोलते हैं हल्का, तो वो चीज़ है रिकेट्स। डिकेइंग टीथ, दांत झड़ने शुरू हो जाएंगे। वो लेग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पिजन चेस्ट कंडीशंस। पिजन चेस्ट मीन्स जो छाती है वो चपटी सी हो जाएगी।
तो इस ये हमें मिलेगा सनलाइट, मिल्क, फिश एंड एग से। नेक्स्ट इज़ विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है कि अगर हमें कोई डैमेज, हमारे जैसे कोई कट लग जाए बॉडी में, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो ब्लीडिंग रुकती क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, इसलिए वहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादातर नहीं होती ज़्यादा टाइम। तो वो किसकी वजह से नहीं होती? विटामिन के की हेल्प से। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज़ इफेक्टेड, तो आपका जो ब्लीडिंग रुकने में आपको आसानी नहीं होगी। इसका जो सिम्टम यही है कि जो आपके गम्स है, मीन्स आपके जो मसूड़े हैं उनमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ये मिलेगा कहाँ से? स्पाइनेज, कैबेज, एग्स एंड लीवर से। ये नेक्स्ट टेबल है, इसमें कुछ मिनरल्स दिखाए गए। जैसे पिछले टेबल में हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा है, इसमें हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ कैल्शियम। कैल्शियम हेल्दी बोन एंड टीथ फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इसकी डेफिशिएंसी से जो हमारी बोन्स एंड टूथ डिके भी दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं। बच्चों में रिकेट हो सकती है डिजीज़। सिम्टम इसके यही है कि ब्रिटल बोन्स जो हड्डियाँ पतली मतलब नाजुक हो जाएंगी, टूथ डिके हो जाएगा, दांत झड़ने शुरू हो जाएंगे, एक्सेसिव ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। कैल्शियम हमें मिलेगा कहाँ से? मिल्क, चीज़ एंड ग्रीन वेजिटेबल से। सोडियम एंड पोटेशियम हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडीज़ वाटर बैलेंस। हमारी बॉडी में जो पानी है वो उसका बैलेंस रखने में सोडियम एंड पोटेशियम हेल्प करेगा। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो बॉडी एंड मसल्स वीकनेस एंड पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब होता है अधरंग होना। तो अगर हमारी बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम की कमी हो जाए तो हमारे जो मसल्स है वो वीक हो जाएंगे, बोन्स भी वीक हो जाएंगे और उससे हमें पैरालिसिस हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स यही है: जर्नल वीकनेस होना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना। सोर्सेज क्या है इसके? सॉल्ट एंड मोस्ट फूड्स। फॉस्फोरस हमें वही सेम बोन एंड टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बच्चों में रिकेट्स हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से, बोन्स एंड टीथ वीक हो जाते हैं, बॉडी में वीकनेस आ जाती है। फॉस्फोरस हमें मिलेगा ब्रेड, चीज़, पोटैटो, मिल्क, एग्स एंड मीट से। और जो आयरन की बात करें तो आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, जो मीन्स हमारे ब्लड का जो रेड कलर है वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है, और वो रेड पिगमेंट हमें आयरन से मिलता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो अनीमिया डिजीज़ हो जाती है, बॉडी का कलर पेल हो जाता है, पेल मीन्स येलो सा, वाइटिश नेल वाइट कलर के हो जाते हैं, पूरे बॉडी में वीकनेस आ जाती है। ये हमें जो आयरन है वो मिलेगा सीरी अनाज से, दाल से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, एग एंड लीवर से। आयोडीन का फंक्शन है कि हमारे जो बॉडी में एक गले के पास थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में आयोडीन हेल्प करता है। अगर वो आयोडीन की कमी हो जाए तो जो नेक में, हमारी गर्दन में वो ग्लैंड प्रेजेंट है, उस ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाएगी, तो हमारी नेक का जो पोर्शन है उससे निकल के बाहर को आ जाएगा। उस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं ग्वाइटर डिजीज़। सिम्टम्स वही है कि इनलार्जमेंट, उसका साइज़ बढ़ेगा, ग्लैंड का साइज़ बढ़ेगा तो नेक आपको ऐसे लगेगा कि स्वेलिंग हो गई है। मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, अगर बच्चों में ग्वाइटर डिजीज़ हो जाए तो बच्चों में जो मेंटली रिटार्डेशन मीन्स उनमें पागलपन भी आ सकता है। सी फूड एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट ही इसके मेन सोर्सेज हैं। फ्लोरीन की बात करें तो ये मेक्स टीथ स्ट्रॉन्गर, हमारे दांत स्ट्रॉन्ग रखते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से डेंटल डिके मीन्स दांत झड़ने शुरू हो सकते हैं। सिम्टम्स यही है: इंक्रीज्ड टूथ डिके, दांतों का झड़ना और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। देन उसके बाद सोर्सेज क्या हैं इसके? सी फूड एंड टी, इससे हमें क्या मिलता है? फ्लोरीन मिलता है। सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। थैंक यू।